अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जी हम 14 मई को इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं और करवाने भी मुश्किल है। देखिए, अभी तक तो उनको फ़ंड ही नहीं मिले। जो कौमी असम्बली वो डट गई है, उन्होंने कहा कि जी हमने फ़ंड नहीं देने हैं। और कौमी असम्बली के अंदर काफ़ी धुआंधार तकरीरें हुई हैं। जो अभी समात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर और प्रैक्टिस एक्ट को लेके, तो उसके अंदर भी बड़े मज़ाहिका हेज़ बात की जस्टिस बंदयाल साहब ने। उन्होंने कहा कि जी सियासी फैसलों की वजह से अदालत बदनाम हुई। तो जनाब बेला, सियासी फैसले करते कौन है? कल एक एनालिस्ट है रीमा उमर, आप सब जानते हो, उन्होंने जियो पे बैठ के ना पूरा 2017 से लेके अब तक का सारा तज्जिया किया और जिसके अंदर उसने बताया कि ये केस था तो कौन सा बेंच था, ये केस था तो कौन सा बेंच था। तो जनाब वो जितने भी केसेस जो इमरान के हक में गए और नवाज लीग के खिलाफ गए, सब के अंदर अताब बंदयाल और जस्टिस एजाज अल एहसन तो ज़रूर थे। और अगर कोई दूसरा जज उन्होंने बिठाया है तो उन्होंने उनसे मुख्तलिफ ही जो है वो फैसला दिया है। साकिब निसार भी कुछ फैसलों में शामिल रहे हैं, जैसे ताहियात नाहली का जो फैसला उन्होंने किया, इमरान खान को सादिक और अमीन करार देने का किया, फिर नवाज शरीफ को सदारत से हटाने का जो फैसला था, इसमें साकिब निसार जो थे वो शामिल थे। फिर अताब बंदयाल साहब जो थे वो गुलजार, अताब बंदयाल, एजाजुल एहसन, ये सारे चलते रहे, इन्हीं के बेंच बनते रहे। यानी कि जो और आपके सीनियर जज थे आपने शामिल किए। और भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल वाले के अंदर भी जो पाकिस्तान बार ने कहा है कि भाई आप सीनियर लोगों को शामिल करें, मुस्तरद फुल कोर्ट बना दें, मुस्तरद। अच्छा जी, मुजाहिर नकवी को निकाले, मुस्तरद। मुजाहिर नकवी को निकाल दें, रेफरेंस, उनका रेफरेंस की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। जाहिर है जब तक मैं बैठूंगा नहीं, मैं जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाऊंगा, मैं उसके अंदर बैठ के फैसला नहीं करूंगा, तो उससे तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। तो ये जी हमारा निज़ाम इंसाफ है, एवं तो नहीं 139 नंबर के ऊपर दुनिया के अंदर है। और जब ऐसी बात हो तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं वो जी परसेप्शन बनाया। परसेप्शन जनाब अली एनवी नहीं बन जाता, आपके फैसलों की वजह से बनता है। जब आप ऐसे फैसले देते हैं तो उन फैसलों की वजह से एक परसेप्शन लोगों के सामने बनता है कि ये एक सियासी अदलिया है जो इंसाफ के मुताबिक नहीं चलती है। ख्वाजा आसिफ ने भी कल अदालत कह रही हूँ, सॉरी जी, पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की और पार्लियामेंट से रिकॉर्ड मांगा गया है जी। शायद जो तकरीर वगैरह उसका तो उसने कहा, ख्वाजा आसिफ ने, कि फिर हम आपसे भी रिकॉर्ड मांग सकते हैं और आप हमें पंचायत बन के कहते हैं कि मामला हल करें, अपने जजेस को बुला के तो मामला हल करें। एक खबर आई थी कि जी चीफ जस्टिस ने कोई इशाया दिया, सबको बुलाया खाने पे, तो फायज ईसा नहीं गए हैं। सुना ये जा रहा है कि असल में लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से तो लड़ ही नहीं सकते बंदयाल, ना बंदाल में इतनी तर है। लड़ाई है जी फायजी ईसा के साथ, क्योंकि उनको और उनके जूनियर जजेस को लगता है काजी फायजी ईसा आगे तो वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करेंगे और उन लोगों को खा जाएंगे। इनके कच्चे चट्टे सारे खुलेंगे जो इन्होंने जो करप्शन इन्होंने की हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये सारी इस चीज़ से डरे हुए हैं और ये सिर्फ काजी फायजी ईसा को रोकना चाह रहे हैं। तो आज शाहिद हकान अब्बासी ने भी तकरीर की पार्लियामेंट, उसने कहा जनाब स्पीकर आप नहीं दे सकते हैं रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो 1997 में, याद होगा, सजाद अली शाह के साथ इनका चला था मामला, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने कहा जी उस वक्त उन्होंने भी अदालत का रिकॉर्ड मांगा था, तो जो इलाही बख्श सोमरो थे उन्होंने पार्लियामेंट से पूछे बगैर उनको पार्लियामेंट का रिकॉर्ड दिया था, जो कि उनको नहीं देना चाहिए था। तो जो अदालत, उसने कहा नहीं, जो हजब कर दी है ना इनमें से चीज़ें, एक्सपंज कर दी हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें दें। कहते वो हमें पता नहीं अब कि वो दी गई हैं कि नहीं, लेकिन ये मामला हुआ था। तो उन्होंने स्पीकर को कहा कि जी आप हमारी मर्जी के बगैर इनको कोई रिकॉर्ड नहीं दे सकते, आप हाउस से पूछें, हाउस इजाज़त देगा तो आप उनको दें। तो इलेक्शन कमीशन जो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर की, उन्होंने कहा जी एक तो आपका इख्तियार ही नहीं है डेट देने का, आइन के मुताबिक आप डेट नहीं दे सकते, डेट देने का काम इलेक्शन कमीशन का है। तो आईनी खिलाफ वर्जी है, जाहिर सुप्रीम कोर्ट कैसे डेट देगी? इलेक्शन कमीशन का काम है साफ शफाफ इलेक्शन करवाना। भी तो मर्दमशुमारी हो रही है, अभी उसके ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है, उसको क्लियर करना है। फिर उसके बाद आपकी हल्का बंदियां होनी है, उन हल्का बंदियों के मुताबिक आपके कहीं पे कौमी असम्बली की सीटें ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होंगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो जो कल इनका एक राउंड भी चला मुज़ाकरात का, उसमें पीटीआई अगस्त तक आ गई है। जल्दी सिर्फ यह है कि चीफ जस्टिस के होते होते जो है ना वो इलेक्शन हो जाए। अब तो सुना है जी अफजल शाही साहब जो हैं उनको ऑफर कर दी गई चीफ मिनिस्टर की, तो फिर तो जाहिर है सुसर साहब जो एक्टिव होंगे वो तो किसी तरह चाहेंगे कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, ताकि पीटीआई अगर मेजोरिटी में आ सकती। लेकिन अब सुना है कि जी आस्ते आस्ते मामला इनके भी खराब होते जा रहे हैं। एक तो जो अमेरिका के सामने पीटीआई वाले जाके सर झुका के बैठे हुए, उनके साथ अपना इकॉनमी का प्लान शेयर कर रहे हैं,
तो इतने वो भी सीधे नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ज़ाहिर है वो चाहेंगे पाकिस्तान जो है वो चाइना और रूस की तरफ ना जाए, जो लीक भी हो गया है हिना रब्बानी खरका और शहबाज शरीफ का साहब के आपस में जो बातचीत हो रही है, लेकिन वो बातचीत जो है वो ऑफिस के अंदर से ही लीक हुई होगी, और अगर वहाँ से लीक हुई है तो ये तो बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह होना नहीं चाहिए था। तो ये मामला जी हैं वो चल रहे हैं। तो देखना ये है कि ये मामला किस करवट बैठते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है उसने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, और उसका काम है भी जी साफ शफाफ इलेक्शन करवाना। अभी मर्दमशुमारी होने दे, हल्का बंदियां होने दे, जो आईनी ज़रूरत है उन्होंने वो आईनी ज़रूरत पूरी करनी है, उसके बाद वो जाके इलेक्शन के लिए वो काम कर सकते हैं। और ये मामलात चलेंगे। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो तो चले गए हैं बरतानिया, वहाँ पे शहज़ादा चार्ल्स की ताजपोशी है, और उन्होंने जी उस ताजपोशी में शरीक होना। सुना कि 5 दिन तक वो वहाँ पे रहेंगे। इधर से बिलावल भुट्टो जो है वो कल इंडिया जा रहे हैं, वहाँ गोवा में जो है शंघाई ताउन का कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उसमें उन्होंने शिरकत करनी है, जिसके बारे में इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जी वो जा रहा है जी कश्मीर पे समझौता गई हो गया। जाना चाहिए, आप लोगों को कोई भी फोरम जो है वो खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी फोरम खुला को बाइकआउट करेंगे तो इंडिया वहाँ पे अपना प्रोपेगेंडा कर सकता है। तो पाकिस्तान को हर जगह पे जाके अपने मामला सामने रखने चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से सहाफ़ी भी गए हैं, मुझे वो रिपोर्टिंग करेंगे तो मामला समझ आएंगे कि क्या है, कोई बायलैटरल मीटिंग वहाँ पे होती है कि नहीं होती बिलावल भुट्टो की अपने हम मनसब के साथ। अभी तक तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आ रही है। तो मुल्क के अंदर जो इस वक्त इकॉनमी की सिचुएशन है वो थोड़ी सी स्टेबल होनी शुरू हो गई है। अब सुना ये कि जो रूस से भी तेल आ रहा है, और जो RLPG मैंने आपको पहले भी बताया था कि तुर्कमानिस्तान से आ रही है। लेकिन मसला ये है कि जो इमरान खान साहब हैं वो शर अंगेज़ी की तरफ तो आमादा हैं। कुछ ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो इन अपने जो किसी लीडर को और एक कत्ल करवा के और वो भी डाल सकते, जैसे मैं मुझे तो 100% यकीन है कि जी वो सहाफ़ी अरशद शरीफ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, इन लोगों ने अपनी सियासत की भींट उस बंदे को चढ़ा दिया है। और क्योंकि जैसे ही उसका कत्ल हुआ अगले दिन इमरान खान ने ज़ाती तहरीक का ऐलान कर दिया। पूरी कोशिश उन्होंने की होगी कि जो सिंपैथी वेव्स आई उसके ज़रिए हम हुकूमत को टॉपल कर सके, वरना अरशद शरीफ तो बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, उससे हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ना हुकूमत सहाफ़ियों की इन चीज़ों से चली जाती है। हुकूमत जब जाती है, जब आर्मी इंटरवीन करती है या जुडिशल इंटरवेंशन होती है, किसी सहाफ़ी के बोलने से या बातें करने से कभी कुछ नहीं होता। ना ही अरशद शरीफ की कोई इतनी करोड़ों में फॉलोइंग थी कि उसके कहने पे लोग इनकलाबी हो जाते और लोग बाहर निकल आते। सबको पता है कि वो जो बॉट्स थे और उनके जो पेड अकाउंट्स थे वो उनकी ट्वीट्स RT करते थे और सारा कुछ चलता होता था। वो ऐसी कोई इनकलाबी चीज़ें नहीं इस मुल्क के अंदर हो जाती कि जो एक सहाफ़ी के कहने से हो जाती, तो उससे ख़तरा किसी को भी नहीं था। लेकिन फ़ायदे उठाने वाले जो थे उन्होंने फ़ायदा उठाया, और आज वो उसका फ़ायदा उठा के वो साइड पे हो चुके हुए हैं। जैसे वो बेचारा एक वर्कर जो ज़िले शाह था उसका फ़ायदा उठाने की भी इमरान खान ने कोशिश की। फिर जो गोली लगी उसमें शौकत खाना वाले कह रहे हैं फ्रेगमेंट्स लगे, फ्रेगमेंट्स बुलेट के भी नहीं, उन्होंने कहे जी पता नहीं वो धात के लगे होंगे या उस ट्रक के लगे होंगे, जो अभी तक इमरान खान फिर आज अदालत में नहीं आए उनके केसेस। तो उन्होंने कहा जी बीमार इस्तिस्ना दिया जाए, वो टांग पे जोर पड़ा तो उसमें सोजन हो गई है। ये कैसी वैसे शौकत खाना में कि 6 महीने में एक टांग में जो ज़रात लगे हैं उनको ठीक नहीं कर पा रहा। वैसे हमारे ना एक सहाफ़ी हैं, वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए, वो जिस चैनल के हैं तो उस चैनल को अंदर जाने की इजाज़त है सिर्फ इमरान के वहाँ पर। तो उन्होंने कहा जी कोई टांग के ऊपर प्लास्टर नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक ठाक खान साहब चलते हुए आए हैं और बैठे हैं, तकरीर शकीरी की कि ज़ाहिर नीचे से नज़र नहीं आता है। तो लेकिन जब वो वैसे दिखाना बांध तो फ़ौरन प्लास्टर बांध लेते हैं। मैं नहीं कहती कि कोई ड्रामा है, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ जो सहाफ़ी ने मुझे बताया है। लेकिन चीज़ें अब ठीक हो जानी चाहिए। लेकिन अब वो फिर अदालत ने कहा कि जी शामिल हो, अगर कल आप नहीं आते तो फिर आपकी पूरी ज़मानतें जो हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगी। तो कल हो सकता है इमरान खान साहब को जी कोई एम्बुलेंस में या स्ट्रेचर के ऊपर लेके आए कि जी खान साहब जो हैं उनकी टांग अभी तक ठीक नहीं हो रही है। तो वो अब मेरे ख्याल में अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक गए, तो वो फिर अब चाह रहे हैं कि घर से बैठ के ऑनलाइन कुछ हो जाए, और रिलीफ अब उनको कहीं से मिल नहीं रहा है। यहाँ से परवेज़ लाई को मिल गया, लेकिन जिन जज ने दिया वो तो उनके घर का बंदा है। और देखें जी किस बुरी तरह से हमारे जज एक्सपोज होते हैं कि अफजल शाही से जो एंटी करप्शन वाले जो थे वो उसकी तफ्तीश कर रहे थे, जो ज़मीनें उसने दी थी, तो हाई कोर्ट ने रोक दिया कि जी आप उन अफसरान से भी तफ्तीश ना करें अफजल शाही के खिलाफ। ये तो हमारे मुल्क में इंसाफ का हाल है।
और फिर कहते हैं कि ਅਸੀਂ 140वें नंबर ਤੇ क्यों हुआ। जनाब अली तुस दुनिया के आखिरी नंबर पे होना चाहिए जो इस मुल्क के अंदर हाल हुआ हुआ है उसका करप्शन का। लेकिन ये सारे आपस में मिले, इस मुल्क के अंदर जो एलीट क्लास है वो आपस में मिली हुई है। किसी का बच्चा किसी का के दामाद है, किसी का किसी की बहू है, किसी सियासतदान की बीवी हो, वो बेटी होगी, किसी ब्यूरोक्रेट की, ये जजिस की, आपस में इनकी रिश्तेदारी, और यही इस मुल्क के अंदर रूल कर रहे हैं। और ये आपस में मिले हुए होते हैं, आवाम को सारे बेवकूफ़ बना रहे। तो जो जो सुपर क्लास है ना हमारी एलीट, तो इस एलीट क्लास ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। और ये आपस में सारे रिश्तेदार और ये आए हुए हमारे ऊपर रूल करने के लिए, और बाकी समय तो सारे कमी कमी ना, इनको को हक नहीं पहुंचता। तो चले जी देखते हैं जी कल तक क्या सिचुएशन बनती है, इलेक्शन के लिए क्या करवट क्या बदली जाती है। फिलहाल कल 4 तारीख हो जाएगी, तो 10 दिन बाद इलेक्शन होते तो नज़र नहीं आ रहे। पता नहीं पीटीआई शायद खुद से कोई करवा रहे, वहाँ पे बैठ जाओ, बैलेट लगाना शुरू करते हो जाके पंजाब असेंबली में बैठ जाके हम जीत गए। तो इनसे कोई बैद भी नहीं है, कोई भी ड्रामे कर सकते हैं। तो और इब्रारुल हक का गाना देखा जी, अपनी तरह से तराना बनाया हुआ था इंतहाई बेहुदा किस्म का, और जिस किस्म की वो जोकरों वाली हरकतें कर रहे तो उस पर इमरान खान ही हंस सकते हैं। और इमरान खान ने हंसना क्योंकि वो खुद भी ऐसी जोकरों वाली हरकतें करते हैं, तो उनको तो ऐसी जोकरों वाली हरकतें पसंद आती है। और पीटीआई में ना मुकाबलेबाजी होता है, कौन कितना नीचे लेवल पे जाके